Okay, let's start chapter number 2, quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इन मैथमेटिकल स्टेटमेंट विथ एटलीस्ट वन वेरिएबल एंड एक वेरिएबल होना चाहिए. कम से कम क्या होना चाहिए? वेरिएबल. इट कैन बी एक्स वाई ए बी सी, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, बरोबर. एंड एन इक्वल साइन. ये जो अगर चीज़ होगा तो उसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन. यानी कि एक वेरिएबल चाहिए और इक्वलिटी की साइन चाहिए. ठीक है. x प्लस 3 इक्वल टू 0. ये क्या हो गया? आपका एक वेरिएबल हो गया. करेक्ट. x आपका एक वेरिएबल हो गया, इक्वल टू की साइन है, तो इसे हम क्या करेंगे? इक्वेशन. ठीक है. y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी हो गया आपका इक्वेशन. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है, ये क्या हो गया आपका? इक्वेशन. वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9, ये भी आपका इक्वेशन. x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन. एटलीस्ट बोला, एटलीस्ट मतलब क्या? कम से कम. ज़्यादा है तो मोस्ट वेलकम. ये भी आपका क्या हुआ? इक्वेशन, बराबर. इसको भी हम इक्वेशन ही बोलेंगे. 3x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये भी आपका इक्वेशन. दो वेरिएबल है तो भी आपका इक्वेशन कहलाएगा. अब क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब जहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2. पावर जो है वेरिएबल का वो 2 होगा, तब हम क्या कहेंगे इसको? क्वाड्रेटिक. 9th स्टैंडर्ड में आपको चैप्टर था, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आया हुआ था. ठीक है. क्वाड्रेटिक. हाँ, अगर पावर स्क्वायर है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे. ठीक है. तो 32 स्क्वायर सेंटीमीटर. करेक्ट. ये आपका लेंथ हो गया. लेंथ को क्या ले लिया हमने? x, और ब्रेथ को हमने ले लिया x प्लस 4. ठीक है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, बराबर. लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज टोटल कितना आएगा आपका? 32 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है. तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. लेंथ आपका x प्लस 4, ब्रेथ आपका x, एरिया आपका 32. सिंप्लीफाई करेंगे. x जो है वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस 4 इंटू एक्स 4x. करेक्ट. इक्वल टू 32. प्लस 32 तो यहाँ पे लेफ्ट साइड ले गए तो माइनस 32 इक्वल टू 0. करेक्ट. तो ये एक वेरिएबल है, इक्वलिटी की साइन है, ये इक्वेशन तो हो गया आपका. और जो वेरिएबल है एक, उसका हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे आपका? 2. वन वेरिएबल. करेक्ट. एक का 2 एक का 1 है. डिग्री हाईएस्ट वाला लेंगे हम लोग. डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर कौन सा आपका? 2. ठीक है. तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इक्वेशन विथ वन वेरिएबल एंड डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया? समझा आपको ये? कि जिसमें एक वेरिएबल होना चाहिए और उसका डिग्री कंपल्सरी क्या होना चाहिए? 2. तब उस इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. एक वेरिएबल है x, डिग्री है आपका 2. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक ही वेरिएबल है x और डिग्री क्या है उसका? 2. करेक्ट. अब जो कोएफिशिएंट है वो क्या है आपका? पहले वाले इक्वेशन का कोएफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1. सेकेंड वाले इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2 और थर्ड वाले में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5. तो जो पहला एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोएफिशिएंट है उसको हमने ले लिया a, और जो x के साथ में कोएफिशिएंट है यानी कि 4, 3 और 1, उसको हम ले लेंगे b. करेक्ट. और लास्ट जो सिंपली सिंगल कोएफिशिएंट है, ठीक है, उसे हम क्या ले लेंगे? c. क्या ले लेंगे? c. ठीक है. तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है. इस तरीके से आपको नोट करके सिंप्लीफाई करना है. नहीं, c को हम इस साइड में लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे. फैक्टर्स वगैरह निकाल के हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो राइट हैंड साइड में सिर्फ आपका 0 रहेगा. सब चीज़ें कहाँ पे होगी? आपका लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पे a b c की आपका रियल नंबर. अगर a 0 हुआ तो पहला पूरा नंबर क्या हो जाएगा आपका? पहला पूरा टर्म आपका हो जाएगा 0, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0. ठीक है. तो ये पूरा 0 हो जाएगा. तो ये क्वाड्रेटिक हुआ क्या आपका? नहीं. इसलिए a 0 नहीं हो सकता है. a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो 0 हुआ तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं फिर.
समझा आपको ये प्रैक्टिस सेट 2.1 का पहला सम, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, कोई भी, आंसर वेरी करेगा हर स्टूडेंट का यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x, माइनस लिखो प्लस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, एक वेरिएबल यूज़ करना है और जो हाईएस्ट पावर होगा वो कितना होना चाहिए 2। ये दोनों भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, समझे आपको ये। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताना है। अभी वही दो कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे, एक वेरिएबल है, यस पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है x, डिग्री कितना उसका 2, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सॉल्यूशन, हाँ ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यार x इज द ओनली वेरिएबल, एक ही वेरिएबल चाहिए आपको और जो डिग्री है वो कितना है 2, इसीलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके नेक्स्ट, सेकेंड, वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है बताने के लिए आपको पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10, अब आप कंपेयर करो, एक वेरिएबल है, हाँ एक ही वेरिएबल, कौन सा है आपका y इज द ओनली वेरिएबल और डिग्री कितना इसका 2, ठीक है, y इज द ओनली वेरिएबल एंड डिग्री इज 2, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक, द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझा आपको ये। ओके नेक्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में y है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डिनोमिनेटर में कुछ होना नहीं चाहिए, बरोबर ना, तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय y, तो y को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग इससे मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय y करेंगे, तो ये हो जाएगा y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1/y इक्वल टू y इंटू 2, करेक्ट, तो ये y क्यूब y कैंसिल प्लस 1 इक्वल टू 2y, अभी 2y को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक ही वेरिएबल है, हाँ है y एक ही वेरिएबल, बट हाईएस्ट डिग्री कितना है इसका 3 है ना, y इज द ओनली वेरिएबल एंड डिग्री इज नॉट 2, डिग्री इज नॉट 2 नहीं है, 3 है ना डिग्री यहाँ पे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर से x को हटाने के लिए मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x, तो x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इक्वल टू x इंटू माइनस 2, तो ये x कट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2x, माइनस 2x लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x is the only variable and degree is 2, therefore the given equation is quadratic equation। next, अभी यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है, दो टर्म है, कितने टर्म है यहाँ पे 2, एक्चुअली पूरा एक ही टर्म है, ये पूरा एक ही टर्म है बट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। पहले आप m को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस 2 को आप पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, तो लेट्स सॉल्व m इंटू एम माइनस 5, तो पहला m इंटू एम स्क्वायर, नहीं पहला अलग अलग करके लिख रहे हैं फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। m को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, अब प्लस 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0, अब मल्टीप्लाई करते हैं m इंटू एम स्क्वायर माइनस 5 इंटू एम 5m, करेक्ट, प्लस 2m माइनस 10 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी लाइक टर्म कौन से आपके m लाइक टर्म है, माइनस 5m और प्लस 2m, ये लाइक टर्म है आपके, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा माइनस प्लस माइनस, तो कितना आएगा 3, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 5 बड़ा नंबर है उसका साइन क्या आपका माइनस, तो माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे m इज द ओनली वेरिएबल एंड डिग्री इज 2, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझा आपको ये, कौन सा वाला, ये कौन सा वाला टर्म
पहला पहले दो नंबर है यहाँ पे, दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले नंबर को m को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +2 को किसको +2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसे मल्टीप्लाई करें m इंटू एम, हाँ पहले वैल्यू को खाली m को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में सेकंड वैल्यू क्या था आपका +2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर m इंटू एम, एम स्क्वायर, फिर -5m, करेक्ट, फिर ये +2m प्लस माइनस माइनस -10 इक्वल टू 0। और ये आपका लाइक टर्म था, लाइक टर्म यानी कि सेम पावर वाला सॉल्व होता है, तो पावर 1 सॉल्व किया हमने, प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सब चीज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, m³ -3m³ प्लस 3m² -2 इक्वल टू 0। अभी प्लस माइनस देखो m³ लाइक टर्म है ना, तो सॉल्व हो सकता है, तो ये कितना हुआ -2m³ प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस 3m² -2 इक्वल टू 0। m इज द ओनली वेरिएबल एंड डिग्री इज नॉट 2, डिग्री 2 नहीं है, बट हाईएस्ट वाला डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, जितने भी वेरिएबल है उसमें हाईएस्ट पावर जो उसको डिग्री बोलते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो आपको हाईएस्ट वाला वही देखना है, तो आप कौन सा देखोगे 3 एंड डिग्री इज नॉट 2, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर, ठीक है। द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c इक्वल टू 0, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद में आपको a, b और c का वैल्यू नोट करना है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, सभी टर्म को ले जाएंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, कहाँ ले जाएंगे, तो -y² हो जाएगा आपका y² प्लस 2y -10 इक्वल टू 0, करेक्ट। जो दो टर्म राइट में जिसको मैं लेफ्ट साइड ले गया, साइन चेंज हो गया उसकी, और जो राइट साइड में था वहीं पे था, तो साइन सेम रहेगी। अभी यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ay², यहाँ पे भले x लिखा हुआ है बट आपका वेरिएबल यहाँ पे ये भले x लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल क्या आपका y, तो आप लिखोगे स्टैंडर्ड टर्म में ay² + by + c इक्वल टू 0। अभी इसको आप इक्वेशन से कंपेयर करोगे, तो a कितना हुआ आपका 1, b कितना हुआ आपका 2 और c कितना हुआ आपका -10। यहाँ पे प्लस लिखा है, वहाँ पे साइन माइनस है, तो आप c का वैल्यू -10 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, 10 लिख के आ जाते हैं, ध्यान रखना है, साइन अगर अलग अलग होगा तो साइन के साथ में आपको वैल्यू लिखना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका सम कंप्लीट। नेक्स्ट इसको भी सिंप्लीफाई करिए, फॉर्मूला a - b द होल स्क्वायर, करेक्ट ना, a - b द होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपका है a² - 2ab + b², तो ये आपका फॉर्मूला, करेक्ट। तो a² आपका x है, तो ये हो गया आपका x² -2 × x × 1, 2 × x × 1 कितना होगा 2x, प्लस b का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2x + 3। सभी टर्म को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, किधर 2x का स्क्वायर, हाँ तो पहला हुआ ना a² - 2ab 2 × x × 1, a आपका x है, b आपका 1 है, तो 2 × x × 1, x × 1 x ही होगा ना, तो 2x हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर, b² है ना, b आपका 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये फॉर्मूला एक्सपांड करने का ये मिला इक्वल टू 2x + 3। सभी टर्म को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, x² - 2x प्लस 2x है, -2x हो जाएगा, प्लस 1 -3 इक्वल टू 0। हाँ कैसे भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है ना। -3 + 1 लिखो तो भी चलेगा। हाँ अभी लाइक टर्म सॉल्व हो गया, लाइक टर्म यानी कि सेम पावर वाले, माइनस माइनस प्लस ना, तो 2 कितना हुआ आपका 4x, तो -4x एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो कट होता है ना, सेम साइन है तो ऐड होगा, माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, दोनों नंबर इक्वल है तो माइनस का साइन ही यहाँ पे आएगा, ठीक है।
इसका आएगा -2 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ में, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू कितना मिलेगा 1, बी का वैल्यू -4, साइन अलग है तो साइन के साथ में लिखना है आपको -4, सी का वैल्यू करेक्ट। हाँ बस यहाँ पे क्वेश्चन में इतना ही पूछा था, आपको कंपेयर करना है ए बी सी का वैल्यू लिखना है, बस जितना पूछा है उतना ही करना है, 1 मार्क्स का सम है, ठीक है। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले लिख दिया ब्रैकेट ओपन करने पे साइन क्या होगी चेंज, 3 की पॉजिटिव साइन है तो क्या हो जाएगा -3 प्लस एक्स, ठीक है। सभी टर्म को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। लाइक टर्म क्या आपका 5x और x लाइक टर्म है, एक प्लस एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर विच इज +4x बराबर इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करेंगे, ए का वैल्यू आपका 1, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू कितना है आपका 3। ओके नेक्स्ट सम, फोर्थ सम, अगेन सारे टर्म को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, कहाँ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 3m² माइनस 2m² प्लस 9 इक्वल टू 0। अभी m² लाइक टर्म है, दोनों m² वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस तो m² साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 3 नंबर बड़ा था साइन प्लस था तो m² आ गया, प्लस 9 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या नहीं, आपका m मिसिंग है बीच में तो यहाँ पे हम 0m लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0m। अब हो गया ये आपका, हाँ क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने बोला ना यहाँ पे, ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में लिखने बोला हुआ है, तो m² तो मिल गया था और आपको c भी 9 मिल गया था, खाली बीच का टर्म मिसिंग था तो बीच का टर्म हमने लिख दिया 0m। और ऐसे भी 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0, करेक्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने बीच में क्या लिख दिया 0m। कंपेयर करेंगे, ए का वैल्यू कितना होगा 1, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू 9, ठीक है। ये आपका आंसर। नेक्स्ट p ब्रैकेट के बारे में, पहला सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3p प्लस 6p² इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। p को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 6p² अरेंज करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करें, पहले p² प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से हो गया ये। इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, AP² प्लस BP प्लस C। आपको याद रखना है यहाँ पे जो वेरिएबल है वही वेरिएबल यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। Therefore A इक्वल टू 6, B इक्वल टू 3, C इक्वल टू 5। ओके, ये आपका आंसर। नेक्स्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, पहला सब टर्म को ले जाएंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, तो x² माइनस 9 माइनस 13 इक्वल टू 0। x² माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 13 बड़ा है, साइन माइनस की बड़ी है तो -22 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x मिसिंग था तो 0x प्लस 0x। कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू -22, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। अभी कुछ सम्स है प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर 2 का, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन एक जैसे हमने किए सम वैसे ही है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।